नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, यह सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपका YouTube चैनल आज सफलतापूर्वक 1 साल पूर्ण किया। दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में हम अपने सहयोगियों और आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके आप सभी साक्षी हैं। दोस्तों, आप सभी ने पिछले 1 साल से हम पर जिस तरह से भरोसा किया और इस चैनल को आगे ले जाने में जिस तरह से आप सभी ने सहयोग किया, उसके लिए यह पूरा परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा और आशा करता है कि आप सभी लोग इस चैनल को इसी तरह से प्यार और सम्मान देते रहेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में हम अपने इस चैनल के फाउंडर धनंजय सर से आग्रह करेंगे कि वो आएं और माता सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को गति देने की कृपा करें। धनंजय सर। दोस्तों, आपके बीच धनंजय सर उपस्थित हैं और वो माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जोरदार तालियों से माँ सरस्वती का सम्मान करें। इसी क्रम में हम संस्था के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, प्रिंस जी, अनुज जी, आप सभी से हम आग्रह करेंगे कि आएं और माता सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम को गति देते रहें। हम बुलाना चाहेंगे संजय जी को। अश्विनी गुप्ता जी, अमित जी, प्रिंस जी, अनुज जी, चंदन जी, दोस्तों, आप सभी का इसी तरह से प्यार बना रहे और हम कड़ी में आगे बुलाएंगे जयप्रकाश जी को। आए और माता सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करें। अवनीश यादव जी, अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, इस तरह से सरस्वती पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और आप सभी को पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस गरिमामयी कार्यक्रम की गरिमामयी उपस्थिति अपनी सुनिश्चित कराएं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने हम पर भरोसा किया है, तो हमारे इस चैनल के फाउंडर धनंजय सर हमेशा आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। और
उन्हें इतना सारा प्यार और आप सभी का सहयोग प्रदान करने के लिए हम पुनः आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो भी हमारे साथी हैं किसी भी चीज़ से डिमोटिवेट होते हैं, तो ऐसी सब चीज़ों के लिए हम और आप सभी को एक अच्छा सा मार्गदर्शन देते रहें, इसीलिए हम अपने फाउंडर धनंजय सर को आमंत्रित करेंगे कि वो आएँ और आप सभी का मार्गदर्शन करें। धनंजय सर। जय हिंद प्यारे साथियों। परमपिता परमेश्वर की असीम अनंतता से और आप सबके प्यार और सहयोग के बदौलत आज जो है कि चैनल सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा किया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं आप सभी को दिल से बधाई देना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से अभी जो है कि हमारे संस्था के जितने भी सदस्यगण हैं वो जो है कि माँ शारदे के चित्र पर पुष्प अर्पित करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाए और इस जो है कि सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। मुझे विश्वास है कि आप जहां भी होंगे, जिस प्रकार से होंगे, अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करा रहे होंगे और आगे भी इस संस्था के साथ आप जुड़े रहेंगे। इसी विश्वास के साथ जो है कि एक छोटे से लाइन जो है कि आपको प्रेषित करता हूं। जो जोश जुनून आप सबके अंदर है वो जोश जुनून हमेशा बरकरार रखना चाहिए ताकि आप जब भी चाहें, जिस लक्ष्य को चाहें, आप प्राप्त कर सकें। तो एक छोटा सा जो है कि कोटेशन है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप सबके रगों में वो खून दौड़ता है, जो आप चाहेंगे वो कर सकते हैं। ये एक जो 18 से 22 और 23 साल का जो उम्र होता है, जिस अवस्था में छात्र जो है कि शिक्षार्जन के लिए गृह त्याग करते हैं, बड़ा बड़ा जो भी होता है सुख सुविधा उसको त्याग करके अपने लक्ष्य के जो है कि प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। तो ये एक जो सुनहरा अवसर होता है उसमें छात्र जो भी त्याग करते हैं वो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा त्याग होता है। उस उम्र में जो लोग जो है कि शिक्षा से नहीं जुड़े होते हैं वो अपना एक अलग मार्ग चुनते हैं। तो उनका जो जीवन जीने का तरीका है और एक छात्र का जो जीवन जीने का तरीका है उसमें अगर आप जो है कि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमेशा अपने आप को बेहतर पाएंगे। तो छात्र जीवन जो होता है वो सबसे अच्छा जीवन होता है। हमने भी इसको जिया है और अभी जी ही रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी शिक्षक होता है वो एक अच्छा छात्र होता है, एक अच्छा श्रोता होता है। तो जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं, जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप जो है कि अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अच्छा बोल नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि अगर हमको अच्छा वक्ता बनना है तो सबसे पहले हमको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। तो ये जो है कि कुछ मूलभूत आधार है जिसको हमेशा जीवन में अपनाना पड़ता है और इसको अपना के ही आप जो है कि अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से जो है कि हमारे सदस्यगण थे, आपको जो है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए, आप तक जो है कि अभी सदस्यों को नहीं देखे होंगे, लेकिन ये आज अवसर है कि आप सबसे रूबरू होंगे। तो इसी कार्यक्रम की जो है कि अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि जो इस संस्था के सबसे समर्पित सदस्य हैं, जो हमेशा जो है कि तैयार रहते हैं, जो भी कंटेंट होता है उसको टाइप करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। हम तो एक जो है कि माध्यम है, जो भी कंटेंट होता है उसको टाइप करने का काम संजय सर के द्वारा किया जाता है। तो हम संजय सर को चाहेंगे कि वो आएँ और जो भी हमारे छात्र हैं उनके बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएँ। संजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली हम इतने तारीफ़ के लायक तो नहीं हैं, क्योंकि हम भी बस स्टार्ट ही किए हैं, पर इन्होंने ज़रूर मतलब एक ठीक ठाक प्लेटफॉर्म दिया हमें। और आप सभी को भी इस बात की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है हम लोगों पे इतना विश्वास बनाया, क्योंकि हम लोग भी बीच में इतना डीमोटिवेट हो जाते थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, व्यूज़ नहीं आते हैं और लोग अनसब्सक्राइब करके भागने लगते हैं। तो फिर उस समय हम लोग मतलब कैसे कैसे संभाल के इस संस्था को यहाँ तक लाए हैं, और उसमें मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है सर का। तो बस बहुत ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं है, बस अपना प्यार बनाए रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका जो जितना भी हो सकेगा आप सबके हित में किया जाएगा। और धनंजय सर तो वैसे भी लाजवाब हैं।
हम चाहेंगे कि एक बार संजय जी के लिए आप सब जो है कि ताली बजाएं, क्योंकि वाकई में जो संजय जी हैं वो तारीफ़ के पात्र हैं। कभी भी अगर 12 बजे रात में भी आप कहें कि सर ये मैटर टाइप करना है, तो कभी उनको बिल्कुल उनके जो है कि शरीर पे कभी आलस दिखता ही नहीं है। हमेशा उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता रहता है। वो हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि बच्चों के हित में जो है कि जो भी काम हो, अगर उसमें मेरा कुछ त्याग हो जाए, बलिदान हो जाए, तो वो सदैव समर्पित रहते हैं इसके लिए। तो मैं एक बार पुनः चाहूँगा कि संजय सर के लिए आप लोग जो है कि ताली बजाएं। कार्यक्रम की इस कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे सबसे मुख्य सहयोगी अमित जी आएँ। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले दिन से जिस दिन हमने जो है कि इसका नींव रखा इस संस्था का, उस दिन से जो है कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा जो है कि इनका मार्गदर्शन मिलता रहा और हमेशा ये सदैव तत्पर रहे। तो हम चाहेंगे कि अमित जी भी जो है अपना 2 शब्द बच्चों को प्रेषित करें। अमित जी। दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। चलिए जो है कि इनका अभिवादन आप लोग स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि अश्वनी गुप्ता जी आएँ और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं छात्रों के बीच। देखिए हमारे अश्वनी सर हैं, बहुत ही जो है कि डेडिकेटेड पर्सन है। हमेशा जो है कि एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना स्माइल प्रेषित करें बच्चों को। चलिए कार्यक्रम की अगली कड़ी में चाहेंगे कि अवनीश सर आएँ और छात्रों का मार्गदर्शन करें। अवनीश सर। और दोस्तों, कुछ बोलना चाहेंगे सर? अवनीश सर भी जो है कि बड़ी ही मस्त मौला आदमी है, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इनके चेहरे से मुस्कान तो कभी जाती ही नहीं है। हमेशा जो है कि हम लोग कभी दुखी हो जाते हैं तो हमेशा जो है कि आके ये पिंच करते रहते हैं और हमेशा मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि जयप्रकाश सर आएँ और बच्चों को अपना संबोधन प्राप्त करें। जयप्रकाश सर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद धनंजय मिश्रा के इस चैनल पे। दोस्तों, जो धनंजय सर का डेडिकेशन है वो मैंने देखा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बहुत ही डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक तो कर ही दें। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपको यही बताना चाहते हैं कि धनंजय सर से पढ़ने का मौका सभी को नहीं मिलता है। तो जो धनंजय सर के अंदर नॉलेज है वो आप लोग लीजिए इस चैनल के माध्यम से और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए और जो कि संस्था को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करिए। तो हम इस वीडियो में भी यही बताना चाहेंगे। तो बस ये भी सर जो है कि बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमेशा जो है कि हंसमुख आदमी है और बहुत प्रसन्न रहते हैं। बहुत जो है कि त्याग उन्होंने भी किया है अपने जीवन में और हमेशा जो है कि जो भी कंटेंट बनाते हैं तो जेपी सर का उसमें अहम योगदान रहता है। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि प्रिंस सर आएँ और बच्चों का अपना संबोधन दें। प्रिंस सर। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सब लोग धनंजय सर के बारे में बता रहे थे, मैं भी कुछ बातें धनंजय सर के बारे में बताना चाहता हूँ। धनंजय सर हम लोगों के साथ में स्टडी किए थे और अभी भी साथ में ही रहते हैं। तो सर आप लोगों को मतलब पढ़ाने के लिए, कंटेंट अच्छा लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और करंट अफेयर्स की क्लास के लिए इन्होंने मतलब रात में भी 2-2, 3-3 बजे तक जगकर अपना अच्छा कंटेंट जुटाते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं। काफ़ी रात तक जगते हैं और उसको फिर सुबह 4-5 बजे तक अपलोड भी कर देते थे। तो काफ़ी मेहनत करते हैं सर और आप लोगों का प्यार और सहयोग भी हमेशा मिलता रहा है सर को। और काफ़ी उनका वीडियो भी अभी कई ठो आया था नया और आप लोगों का प्यार उसमें बहुत अच्छा मिला। हम यही चाहते हैं कि सर के साथ जो प्यार और सहयोग आप लोग बनाए हैं वो आगे भी बनाएं और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस सर का। प्रिंस सर जो है कि इतना प्रसन्नचित आदमी है कि इनको बिल्कुल किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं रहता है। हमेशा जो है कि एकदम मस्तमौला हैं और अपने लक्ष्य के प्रति बड़ा ईमानदारी के साथ वो रहते हैं। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि अनुज सर आएँ और बच्चों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। अनुज सर। हेलो भाई, नमस्ते। और इस कड़ी में आप लोगों का स्वागत है। बस आप लोग लगे रहिए और बस यही है कि मेहनत करते रहिए। मेहनत करने के बाद ही निखार आती है। बस हम लोग भी इसी में लगे हैं और हम लोग भी मेहनत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज सर का। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि चंदन सर आएँ और बच्चों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। चंदन सर।
हाय दोस्तों, स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और सर के बारे में क्या बताएं, आप लोग तो खुद ही वीडियो देखते होंगे तो जानते होंगे। ठीक है सर। धन्यवाद चंदन जी। अब सबसे मुख्य किरदार जो कि हमेशा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका रिव्यू करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इस कड़ी में हम जितेंद्र सर को आमंत्रित करेंगे कि जितेंद्र सर आएँ और किस प्रकार से इनका जो है कि एक अलग ही नज़रिया है देखने का, बच्चों के प्रति जो इनका समर्पण है वो वाकई आप भी देखते होंगे कि जो भी एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम सेंटर पे पहले से पहुंच के और उपस्थित रहते हैं अपना जो भी है कैमरा सेटअप लेके कि बच्चे कब निकलें, और हमेशा ये समय से प्रयास करते हैं कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो बच्चों तक पहुँचे, ताकि आगामी शिफ्ट में जो भी छात्र इनरोल होने वाले हैं उनको इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सके। तो हम जितेंद्र सर से आग्रह करेंगे कि वो आएँ और बच्चों को अपना मार्गदर्शन प्रेषित करें। जितेंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि जो भी रिव्यू होते हैं एग्ज़ाम सेंटर से, तो ऐसा नहीं है जैसे कि ये सब सर के ही बदौलत संभव हो पाता है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सब चलते हैं। तो कोशिश भी रहती है चैनल के माध्यम से आप सभी को जितना भी अच्छे से अच्छा रिव्यू हो सके, जितने भी अच्छी पेपर की एनालिसिस हो सके, हम सब प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो आप सभी तक पहुँचे। जैसे कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल से जो भी क्वेश्चंस जिस लेवल के आजकल पूछे जा रहे हैं वो सब हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि और आपकी तैयारी कैसे अच्छी हो सके, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें आजकल पूछ रही हैं, ट्रेंड में क्या हैं, ये सब चीज़ें हम आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हो पाती हैं कि सेंटर टू सेंटर जाके हम सब ये जो एग्ज़ाम होते हैं उनको कवर करते हैं और अच्छा सा अच्छा एनालिसिस कर सकें। और दोस्तों, जैसा कि आजकल देखा गया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं या कहते हैं कि हम आगे क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, और कभी कभी पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं। तो होता है, सबके साथ होता है, सब डिमोटिवेट होते हैं। तो इसी के लिए हम कहना चाहेंगे कि गम ना कर ज़िंदगी बहुत बड़ी है, गम ना कर ज़िंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल आपके लिए ही खड़ी है। गम ना कर ज़िंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल आप ही के लिए सजी है। बस एक बार मुस्कुरा कर तो देखिए, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देखिए, तकदीर खुद आपसे मिलने बाहर खड़ी है। जितेंद्र सर के लिए एक बार ताली इन शब्दों के लिए। धन्यवाद सर। लेकिन दोस्तों, हमेशा से धनंजय सर ने जो भी कंटेंट प्रोवाइड करने का एक जो रखा है अपना स्टैंडर्ड, उसमें काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं। जैसे कि जिस टॉपिक को लेते हैं उससे एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी होते हैं उन सबको कवर करते हैं। तो इसीलिए हम सब धनंजय मिश्रा के साथ जुड़े हुए हैं, और वो हमेशा से ऐसा नहीं है कि हम ही लोग, केवल उनका व्यवहार ही इतना अच्छा है जिससे हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। होता ही है ऐसा कि अगर लोग अच्छे हैं तो उनसे 10 लोग जुड़े रहते हैं, और हम सब इनसे जुड़े हुए हैं। तो आप सभी आगे बढ़ते रहें और अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जो भी है कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन हर जगह है। हर आदमी इस समय प्रतियोगिता की दौर से गुजर रहा है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता चल रही है इस समय। तो ऐसा नहीं कि हम इस फील्ड को छोड़ के उस फील्ड में जाएं या अदर फील्ड में जाएं तो वहाँ कंपटीशन नहीं हो। कंपटीशन हर जगह है और आप सभी को फेस करना ही पड़ेगा। ज़िंदगी है, बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन इसे अपने तरीके क्या है ज़िंदगी जीने के, उससे आप बहुत सरल बना सकते हैं इसको। तो कहना चाहूँगा कि सफ़र ज़िंदगी का बड़ा ही हसीन है, सफ़र ज़िंदगी का बहुत ही हसीन है, सभी को किसी न किसी की तलाश है। सफ़र ज़िंदगी का बहुत ही हसीन है, सभी को किसी न किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल तो राह नहीं, और किसी के पास तो राह तो मंजिल नहीं। तो दोस्तों, डिसाइड ये करना है कि आपके पास मंजिल तो हम डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन राह कैसा हम चुनें, किस राह पर चलें कि हमारी मंजिल आसानी से प्राप्त हो सके। सबके जैसा कहते हैं कि आप अपनी एक मंजिल से चुनिए, उसको देखते हुए उसी पे काम करिए। सब लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ उनका एम होता है, वो उनकी मंजिल कुछ ना कुछ होती है, लेकिन सही रास्ता क्या है ये कहीं ना कहीं से सेलेक्ट करने में उन्हें चूक हो जाती है। और
आखिरकार बार बार असफलताएं हाथ आती हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम मंजिल को पाने के लिए किस राह पर चलें, ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इस पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए और जितना भी हो सके उस किसी न किसी माध्यम से हम सभी आप सब हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स के माध्यम से भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानियाँ हो, पूछ सकते हैं। और एक बार कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहें और इस चैनल को जैसे आज तक प्यार देते आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप सभी बहुत ज़्यादा प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इससे जोड़ेंगे। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और धनंजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जो है कि अपना जो ही मार्गदर्शन था बच्चों के बीच रखे। देखिए बच्चों, जो भी है एक अपना जीवन का अनुभव आप सबके बीच हम साझा करना चाहेंगे। छात्र जो जीवन होता है, वो जो भी छात्र अपना जीवन व्यतीत करते हैं छात्र जीवन में रहते हुए, ये बहुत ही कठिन एक दौर होता है और ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। इस उम्र में बड़ा एक लंबा त्याग होता है। तो इसी की जो है कि कड़ी में दो शब्द आप सबके बीच प्रस्तुत करेंगे। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है इस दुनिया में अपनों से दूर होना, पर लक्ष्य सबको मजबूर बना देता है। तो ये जो लाइन है, अगर ये आप जब भी पढ़ने बैठें तो अपने दिमाग में इसको लेके बैठें कि जो भी हम गृह त्याग करके अपने घर से दूर रह रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। हमेशा जो है कि ये मन में चलता रहना चाहिए। जब भी अगर पढ़ाई से आपका मन हटे या किसी दूसरे कामों में आपको लगे कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो एक बार अपने लक्ष्य को ललकारिए। आप जब जब अपने लक्ष्य को ललकारेंगे तब तब एक जो है कि शरीर में अलग ही ऊर्जा का संचार होगा और हमेशा एक मोटिवेशन बना रहता है। तो सबसे मुख्य बात यह है कि सबसे पहले आप लक्ष्य को जो है कि सामने लिख कर रखें और हमेशा उसको दोहराते रहें कि हमारा यहाँ गृह त्याग करके रहने का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए इतना त्याग करके रह रहे हैं। तो ये बात हमेशा बना रहना चाहिए। और देखिए, अगर बार बार असफलता मिल रही है तो उससे जो है कि हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि एक आदर्श वाक्य है स्वामी विवेकानंद जी का, जो कि हमेशा बच्चों के और छात्र जीवन में आदर्श रहते हैं। उनका एक कथन है कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो इस शब्द को हमेशा आप निरंतर दोहराते रहिए और हमेशा प्रयास करते रहिए। ये बिल्कुल तय है कि सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी, सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। तो ये चीज़ जो है कि हमेशा आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। हमेशा जो है कि आप मोटिवेट रहिए और जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्राप्ति के लिए हमेशा जो है कि आप समर्पित भाव से लगे रहिए। तो हम चाहेंगे कि संस्था के जितने सदस्य हैं वो एक बार पुनः यहाँ पे उपस्थित हों, ताकि एक अंत में ग्रुप फोटो हो सके। तो संस्था के सभी सदस्यगण तुरंत जो है कि यहाँ पे आएँ। आइए आइए, सभी लोग तुरंत आइए, खड़े होते जाइए। चलो सर, ठीक। आइए सर। तो ये हमारे जो है कि टीम के सदस्यगण हैं जिनसे आप परिचित हुए और आगे जो है कि हमेशा आपका इनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो इन्हीं के साथ जो है कि हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। आप लोग हमेशा जो प्यार दिए हैं वो देते रहेंगे, ये मुझे अटूट विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।